हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगराइज चैनल पर। आज बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। जैसे कि आज हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे कि सबसे आसान भाषा में इसे समझेंगे और आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगी। आज सबसे आसान भाषा में ट्रेडिंग को समझेंगे। इसका रोड मैप क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। कैंडलस्टिक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, एक नज़र सभी चीज़ों पर डाल रहे हैं, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट इसके बारे में जाना तो है ही। और इसके लिए आपने क्या करना है कि एक एक नज़र हम इस पर डाल लें और उसके बाद दोबारा हम ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास लेंगे। इसलिए एक बार हम इस पर भी एक पहली नज़र आप हम डाल लें। और स्वागत है आपका सिंगराइज चैनल पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके लिए आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रोड मैप आज इस पर बात करके और हम इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग इसके बारे में भी बात करेंगे। आज मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे आसान भाषा में आपको ये सब दिखाया जाएगा। सबसे इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं बता सकता जितनी आसान भाषा में आज आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगी। और जैसे कि शुरू में हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस पर हम इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग पर और फ्यूचर पर बात करेंगे। आखिर नजर हम रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स इन पर दोबारा मार लें एक बार, क्योंकि पहले भी वीडियोस तो बनी हुई है इन पर। और अब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं। नंबर 5, 5 ऑप्शन है इसमें और पांचों में आपको सभी चीज का पता चल जाएगा। ट्रेडिंग की, इंट्रा डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम। और नंबर फर्स्ट पर जैसे रोड मैप में आ गई कैंडल, हम कैंडल से ही पहले स्टार्ट करेंगे। कैंडल से ही स्टार्ट करेंगे पहले। और जैसे कि ये देखिए, ये है ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है और ये है रेड कैंडल। और ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहा जाता है, बुलिश भी कह देते हैं। और ये है बेरिश कैंडल कह देते हैं इसे। और मेरे ख्याल से दोनों कैंडलें हमारे लिए सब एक है। और ये जैसे इसकी विक होती है, विक लगा दें हम, और ये भी विक होती है इसकी, और ये भी विक होती है। रोड मैप में सबसे पहले आया कैंडल स्टिक के बारे में समझना। और ये जो ग्रीन कैंडल है, आसान भाषा में आपको मैं बता दूं, वैसे तो हम काफी लंबा भी कर सकते हैं इसे। और ये देखिए, जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये ओपन होगी यहां से, यहां से ये ओपन होगी। आप ध्यान रखना, ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे से ही स्टार्ट होती है और जो रेड कैंडल है वो ऊपर से स्टार्ट होती है। ये वो यहां से ओपन होगी। रेड कैंडल यहां से ओपन होगी और ग्रीन कैंडल नीचे से और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी। और उसके बाद ये उसका लोअर पॉइंट है। ग्रीन कैंडल की पहले बात करें तो, ग्रीन कैंडल की ही बात अगर पहले करें तो ये इसका लोअर पॉइंट है, लोअर लोअर पॉइंट है। और ओपन ये यहां से होगी और यहां इसने अपना हाई बनाया, ऊपर इसने अपना हाई बनाया। और जैसे कि जहां इस जगह पर आकर कैंडल क्लोज होगी, मान लो यहां से स्टार्ट हुई नीचे से, ग्रीन कैंडल की बात करें नीचे से स्टार्ट हुई और उसके बाद उसने अपना लोअर बनाया और उसके बाद हल्का हल्का आगे बढ़ती गई और उसने अपना हाई बनाया और उसके बाद जहां आकर वो क्लोज हो गई। और इसमें हम आसान भाषा में ये भी बता दें कि ये जो कैंडल है, अगर सेलर्स का दबदबा ज्यादा है तो वो रेट को नीचे लेकर आएंगे और यही कैंडल रेड कैंडल में तब्दील हो जाएगी। हल्का 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 नीचे लेकर आएंगे। और
जो बायर है वो रेट को ऊपर खींचेंगे और ऊपर लेकर जाएंगे। ये आसान भाषा में आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो बायर है वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे और जो सेलर्स है वो एग्जैक्टली रेट को नीचे लेकर आएंगे। और यही कैंडल का मैप है। और इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। रेजिस्टेंस क्या है? ये वो दो बिंदु हैं यहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है। जैसे कि मार्केट अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मान लो अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसे हम ये ऐसे मान लो कि ये जो दो बिंदु हैं उनके बीच में से जे जे मान लो मार्केट का रोड है। ये मान लो आप मार्केट का रोड है, यहाँ से जो मान लो अपना लोअर हाई बनाते हुए मार्केट यहाँ से जा रहा है। और इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ये आपको मालूम ही है। सपोर्ट क्या है? ये है नीचे वाली रेखा हम लगा देते हैं, ये बिंदु है, नीचे वाला बिंदु है सपोर्ट, ऊपर वाला बिंदु है रेजिस्टेंस। ये तो आपको मालूम ही है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे काम करता है, और इसके बारे में हमने बता भी रखा है, इसके बाद और भी बता देंगे। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और जहां से मार्केट अपना स्ट्रक्चर बीच में बढ़ाता चला जा रहा है, जैसे ये देखिए। उसके बाद क्या हम बात करते हैं मार्केट के एनालाइज की, कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाए। पहले तो हम एनालाइज के लिए ये बात करेंगे कि आपने क्या करना है, कि पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने एनएससी या बीएससी और कहाँ आपने ट्रेड करना है जर्नी के लिए। एनएससी में ट्रेड करेंगे या बीएससी में, वो ओपन करके आपने क्या करना है कि एक एनएसई की का चार्ट है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे एनएसई, उसमें आपने देखना है एनालाइज करने के लिए सबसे पहली बात कि निफ्टी 50 एक दो, उसके दो इंडेक्स है निफ्टी 50, जैसे कि दो इंडेक्स है मार्केट के, दो इंडेक्स हैं निफ्टी 50, निफ्टी 50 ज्यादातर। और ये एक और है जो है बैंक निफ्टी। एक है निफ्टी 50 और एक है बैंक निफ्टी। इसमें आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से इंडेक्स में पहले आपने कौन से इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है। और जैसे कि आपने निफ्टी 50 ज्यादा यूज हम यही करते हैं कि निफ्टी 50 में ट्रेड करनी है। आपने सबसे पहले एनालाइज करने के लिए क्या करना है कि आपने ट्रेंड चेक करना है कि निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहली बात ये आपने चेक करनी है। और पीछे एक दिन पीछे, उसके पीछे मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये चेक करने के बाद आपने डीमेट अकाउंट तो ओपन कर ही रखा होगा, और आपने क्या करना है कि ग्रो ऐप पर जाना है। ग्रो ऐप पर जाकर आपने निफ्टी 50 के जो भी मार्केट के, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एलटी 50 और कई प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे कि आपने उनमें ट्रेड करना है। अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चेक करने के बाद आपने ग्रो ऐप में जाना है। ग्रो ऐप में जाकर आपने निफ्टी का ही मान लो निफ्टी में ट्रेड करना है, जैसे निफ्टी का जाकर आपने चार्ट खोल लेना है, और आपने देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या, वहां भी आपने देख लेना है ग्रो ऐप में। और उसके बाद आपने अलग अलग टाइम फ्रेम, वहां होता है ना जो ऑप्शन टाइम फ्रेम का और कैंडल्स वगैरह का, आपने देखा ही होगा टाइम फ्रेम। बड़ी बात है टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम उसके बाद आपने मेन चीज टाइम फ्रेम चेक करनी है। टाइम फ्रेम मान लो 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल।
आपने पहले 1 मिनट की कैंडल में चेक करना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे अप और डाउन और कैसे अपना स्ट्रक्चर बना रही है 1 मिनट के कैंडल में। उसके बाद आपने चेक कर लेना है 5 मिनट, फिर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये जैसे ही आप 5 मिनट और जैसे 1 मिनट में आप देखेंगे कि क्लिक करके कि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, और टाइम फ्रेम से जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा इंडेक्स, कि आपने डाउन ट्रेंड है तो वो भी टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपने चेक करना है 1 हॉर्स के लिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, सभी टाइम फ्रेम मान लो आपने चेक कर लेने हैं। और जब भी आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है वो करनी है आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर, ये सबसे अच्छा मीडियम टाइम फ्रेम है। और उसके बाद बात आती है एनालाइज के बाद, आपने शाम को भी एनालाइज करना है जिस इंडेक्स में, जैसे कि जिस कंपनी में आपने ट्रेडिंग करनी है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले एक दिन पहले क्या है, और लोअर लो लोअर हाई, लो कहाँ बना हुआ है, हाई कहाँ बना हुआ है, कहाँ स्ट्रक्चर देखकर आपको पता चल ही गया होगा, आपने देखा ही होगा पहले। स्टॉप लॉस और एंट्री, इसके लिए तो मैं काफी दबाव से कहता हूँ कि स्टॉप लॉस और एंट्री सबसे मेन है। स्टॉप लॉस और एंट्री सबसे मेन है। स्टॉप लॉस मान लो, जैसे स्टॉप लॉस जैसे लगाते हैं हम, स्टॉप लॉस और एंट्री हमारी कहाँ होनी चाहिए। एंट्री आपने क्या करना है कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, और एंट्री जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और जैसे ही मार्केट को मान लो नीचे की ओर ही मान लो, जहां ऊपर की ओर कट कर दिया है रेजिस्टेंस को मान लो, और आप कई बार क्या करते हैं कि यही एंट्री बना लेते हैं, इस कैंडल पर ही आप एंट्री बना लेते हैं। आपने इस कैंडल पर एंट्री नहीं बनानी है, और आपने इससे आगे इसके बाद जो बड़ी इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, नीचे वाली कैंडल के लो को अगर ब्रेक करके ऊपरली कैंडल जहां बनती है यहां आपने आपने एंट्री बनानी है। नीचे भी आपने यही करना है, क्योंकि इससे आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। इससे आप क्या करते हैं कि ट्रैप होने से बच सकते हैं। ट्रैपिंग जैसे कि मान लो हमारा जैसे कि शिकार होता है कि क्या होता है कि मैं कैंडल्स के बारे में इसलिए कह रहा हूँ आपको कि कई बार क्या होता है, यहाँ से मान लो हमने एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस हमारा हमने नीचे लगा लिया, इसकी एंट्री जहां बना लिया और स्टॉप लॉस हम वाकई नीचे लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे होना चाहिए हमारा, जितना नीचे होगा आपका क्या है कि यहां से मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाता है कई बार। इसीलिए मैं एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपने पहले वाली कैंडल के लो को ब्रेक होकर अगर अगली कैंडल बनेगी आपने वहां एंट्री करनी है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हमारा, और हिट होने के बाद हम गेम से बाहर। और जैसे कि ये बार बार होता ही हमारा, जैसे कि मार्केट आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि मान लो कि जैसे कि ये मार्केट है, मैंने आपको देखकर बता देता हूँ, जैसे कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है, और आपने क्या किया, जहां अगर एंट्री बना ली, मान यहाँ आपने ऊपर एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस आपने लगा लिया यहाँ, और मार्केट आगे बढ़ता जाता है, स्टॉप लॉस नीचे बढ़ते जाते हैं, सारे स्टॉप लॉस जहां लगे होते हैं। और ऐसे में बड़े प्लेयरों में को इंस्टीट्यूशनल को पता ही होता है कि हम एंट्री कहाँ बनाते हैं और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगा होता है। ऐसे में क्या करते हैं, वो मार्केट के ट्रेंड को तो चेंज कर नहीं सकते। वो आपको क्या करते हैं
कि यहाँ आपका स्टॉप लॉस लगा होता है, जहां आपने एंट्री बना ली वो मार्केट को क्या करते हैं, मूव कराते हैं नीचे की ओर। इसके बाद मार्केट नीचे की ओर चला आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर हम इससे बचने का, स्टॉप लॉस को हंटिंग से बच कैसे सकते हैं, हमारी एंट्री की वजह से और हमारे स्टॉप लॉस की वजह से। एंट्री हमने ट्रेंड चेक करने के बाद ही बनानी है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपने अप ट्रेंड की ओर ही ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड की ओर नहीं लेना है, आपने ट्रेंड चेक कर लेना है। क्योंकि जो बिग प्लेयर और इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते। आपके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही मार्केट आगे की ओर ऊपर चला जाता है, क्योंकि अप ट्रेंड में तो होते ही है वो ऊपर चला जाता है। और इसके बाद बात का किसकी आती है, 5 फैक्टर बताए थे हमने आपको, और 4 हो गए हैं। 5वां है मेन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मान लो जैसे कि आपने जो भी ट्रेड लेना है, ट्रेड में क्या होता है कि हम कई बार थोड़ा नर्वस हो जाते हैं अगर ट्रेड जैसे लेते हैं। और कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हम जैसे ही ट्रेड लेते हैं, जहां मान लो मार्केट जा रहा है, ट्रेड लेते हैं कि हम इमोशनल हो जाते हैं कि हम छोड़ने को तैयार ही नहीं होते ट्रेड को, और हमारा टारगेट लगा होता है ऊपर, और कई बार मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे नीचे आ जाता है, और कई बार हम उस ट्रेड से निकल ही नहीं पाते। इस साइकोलॉजी की बात है ये सब। और मेन मार्केट 70% साइकोलॉजी पर ही टिका होता है। इसके लिए मैंने आपको यादों का बुक भी रिकमेंड की थी। बुक का मैं आपको पहले भी डाल चुका हूँ, बुक के बारे में बता चुका हूँ, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी साइकोलॉजी की तरफ से। और इसके बाद ये हमने 5 फैक्टर आपको बता दिए हैं, और एक दो मेन जो भी रह गए हैं पीछे, हमने आज मोटी निगाहें ही डाली हैं मार्केट पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 5 फैक्टर बताने के लिए आज मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात, कि कॉल क्या है, पुट क्या है। हमने आपको याद होगा पिछली वीडियो में बेसिकली तो बता ही दिया था आपको कि पुट और कॉल क्या है। उसमें काफी और चीजें हैं, और काफी और ग्रीक्स वगैरह और भी काफी चीजें हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है कि मैं मेन बात आपको बता दूं कि आपको इंट्रा डे में कितना फंड कम से कम चाहिए होता है, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर कोई चीज बाकी रह गई हो तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि किस चीज के बारे में आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, और आप कमेंट कर सकते हैं कि जिस चीज पर आपको बात करनी है आप खुल के हमसे बात कर सकते हैं। और बार बार इसीलिए मैं वापस क्लास 5 फैक्टर पर लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके बाद हम काफी आगे और भी क्लासें लेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे इसके बाद। और आपने क्या करना है कि उसके बारे में हम ऑप्शन, इसके बाद फ्यूचर्स के बारे में और फंड के बारे में मैंने आपको पूछा था कि इंट्रा डे में भी हमको कम से कम, मैं अगर कम से कम फंड लगाऊं तो 30-40 हजार, जहां 50 हजार मान के चलता हूं मेरे हिसाब से। जो ये कहते हैं ना कि कम फंड से 1 हजार से ट्रेडिंग शुरू करो, 5 हजार से ट्रेडिंग शुरू करो, ये सब बातें ही हैं। मार्केट में आने के बाद, एंटर करने के बाद हमें पता चलता है कि क्या बात है। इसके बाद अब फंड, हाँ एक बात जरूर है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, जैसे कि ये आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कम से कम मान लो 10 या 15 हजार, 10 या 15,000। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 10 से 15,000 ही चाहिए। 10 से 15,000, 10-15 हजार से इससे आपका काम ऑप्शन में जरूर चल सकता है, ये बात सच है। क्योंकि उसके बाद तो हमें फंड की और ट्रेडिंग में जैसे फ्यूचर है, इंट्राडे है, स्विंग ट्रेडिंग है,
उस पर भी बात करेंगे हम। और वहाँ हमें फंड की कुछ ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10-15 हज़ार से हमारा काम चल जाएगा। इसमें थोड़ा क्या है कि रिस्क ज़्यादा होता है, और मार्केट की जो वॉलेटिलिटी वो भी ज़्यादा होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो हम 7 दिन उस ट्रेड को, उसका उसमें 2 एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, मान लो वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। दो तरह की उसमें एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। और हम 7 दिन, जहाँ एक मंथ भी हम ट्रेड को रख सकते हैं, ऑप्शंस को रख सकते हैं। इसके लिए हमें उन्हें क्या करना है कि प्रीमियम पे करना होता है। और इसमें हम मार्केट के बारे में बताएंगे, ऑप्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, डेल्टा, थीटा, गामा, और टाइम इसमें क्या मैटर रखता है, क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। चाहे आप वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी की तो बात मैंने की, आप मानो बेच या खरीद आप उसी समय सकते हैं, उसी समय आप 5 मिनट बाद भी बेच सकते हैं, 10 मिनट बाद भी सेल कर सकते हैं। वो एक एक्सपायरी की डेट है जो आपको दी जाती है साथ में। और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और भी काफी तरह का लेक्चर बाकी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए मैंने ये 5 फैक्टर इंट्राडे के बताए हैं, कि इसके बाद हम ऑप्शंस पर काफी वीडियो लेकर आएंगे। और आपको शुरू से इसमें जुड़ना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप फर्स्ट क्लास से आप हमसे जुड़े। और उम्मीद करता हूं मैं कि आपको सब आसान भाषा में, जितनी आसान भाषा में मैं समझा सकता हूं, आपकी फुल मदद की जाएगी। और आपको जितनी आसान भाषा में समझ आता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं कि यहाँ आपको कहाँ आपको समझ नहीं आया। और इसके लिए आप सिंह राइज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आगे और नए चैप्टर और नई क्लासें, और अगला चैप्टर ऑप्शन ट्रेडिंग पर बेसिकली आपको हमने बता दिया था, अगला चैप्टर आप पर जरूर आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और फ्यूचर्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम इंट्राडे के बारे में भी बात करते रहेंगे। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप चैनल को। और आप से गुजारिश है कि आप फर्स्ट क्लास से ऑप्शन में जारी हो सकते हैं। इसके लिए आपने सिंह राइज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और जीतते रहें, आबाद रहें। थैंक यू।